ये आ जाती है अपनी चंपा के पौधे की बड़ी कटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिया ये चंपा के पौधे की दो बड़ी कटिंग। एक का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो एक का साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर आपके पास भी चंपा का पौधा है तो उसकी पत्तियों का साइज इसकी पत्ती के हिसाब से बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैंने जो कटिंग ली है ना, ये काफी ज्यादा बड़े पेड़ से कटिंग ली है और काफी ज्यादा मैच्योर और मजबूत कटिंग है। अगर आप इसके तने पे भी ध्यान दोगे तो तना कितना मजबूत और मैच्योर है। तने के ऊपर ये गांठ भी बन रही है। गांठ से तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कटिंग कितनी मैच्योर और कितनी पुरानी होगी। और इसी के साइड में मैंने चंपा की थोड़ी छोटी कटिंग ली है, लेकिन मैच्योर ये अपनी बड़ी कटिंग जितनी है। देखो इसके ऊपर तो फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग का कलर चेक करिए, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर और व्हाइट कलर, इतने सारे कलर आपको एक ही फ्लावर में देखने को मिलेंगे। ये वैरायटी तो मुझे नर्सरी में ढूंढने से भी नहीं मिली और आज मुझे इसका बड़ा पेड़ मिल गया था और उसी से मैं ये कटिंग लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन दो चंपा की कटिंग को ग्रो करना सीखते हैं। हम क्या काम करेंगे, अपने चंपा की पौधे की जो कटिंग है उसकी सारी पत्तियों को कट कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि जो हमारी कटिंग है उसकी हर एक ब्रांचेस के ऊपर जहाँ से मेन फुटेर फूटती है वहां पर हमें एक एक पत्ती छोड़ देनी है और सारी पत्ती हमें हटा देनी है। अब ऐसा क्यों करना है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप इन पत्तियों को कट नहीं करोगे तो कुछ समय बाद ये पीली होकर खुद ही गिर जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारी कटिंग है उसकी बहुत सारी एनर्जी चले जाएगी, जिस वजह से हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें पत्ती को पीली होने से पहले ही सारी पत्ती हटा देनी है, खाली ऊपर की एक एक पत्ती छोड़ देनी है हर ब्रांच के ऊपर। वो क्या काम करेगी, हमारी कटिंग को फोर्स करेगी नई जड़ बनाने के लिए। और जो हमारी छोटी कटिंग के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है हमें उसे भी कट कर देना है। कुछ गार्डनर क्या काम करते हैं, उन्हें कट नहीं करते हैं, सोचते हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। वो भी हमारी कटिंग में से एक्स्ट्रा एनर्जी खींचेगी, जिस वजह से हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फूल कट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने अपनी चंपा की कटिंग के ऊपर से सारी पत्तियां हटा दी है, बस हर एक ब्रांच के ऊपर एक एक पत्ती छोड़ी है। यही काम आपको करना है। देखो सारी पत्तियां नीचे गिर गई है और कितनी सारी पत्तियां। अब चंपा की कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने सीमेंट के दो बड़े गमले लिए हैं जिनका साइज 12 इंची है। देखो हमारी कटिंग बड़ी है तो उसके अंदर वजन भी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने सीमेंट के ये बाहरी पोट लिए जिससे कि हमारी कटिंग इसके अंदर स्टेबल रहे, वो इधर उधर ना गिरे। तो इसके ड्रेनेज होल को कवर करेंगे पुराने गमले के टूटे हुए पिट्टू से और फिर इसके अंदर अपनी सॉइल को भर लेते हैं। देखो जो मिट्टी है वो मैंने अच्छा सॉइल मिक्स बनाया है, आपको साइड में शो हो रहा होगा। अगर आप यही सॉइल मिक्स यूज करते हो तो आपकी कटिंग के 50% चांसेस बढ़ जाएंगे ग्रो होने की। तो स्टार्टिंग में मैंने लिए चंपा की छोटी कटिंग, जो इसका तना है उसके ऊपर शार्प कट नहीं लग रहा है, यानी कि जो ये कटिंग है ये पेड़ से तोड़ी गई है। तो चलिए हम अपने प्रूनर की मदद से इसके ऊपर एक शार्प कट लगा देते हैं। दोस्तों जो हमारे प्रूनर है इसे मैंने सैनिटाइजर से साफ कर रखा है। अगर आप भी प्रूनर से शार्प कट लगाते हो तो इसे सैनिटाइजर से जरूर साफ कर लेना। फिर मैं अपनी कटिंग के ऊपर लगाने वाला हूँ ये रूटिंग हार्मोन। दोस्तों आप कमेंट में अक्सर पूछते रहते हो ये रूटिंग हार्मोन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, रूटिंग हार्मोन फोर्स करता है हमारी कटिंग के ऊपर नई जड़ें डेवलप करने के लिए। यानी कि अगर आप रूटिंग हार्मोन लगा देते हो तो हमारी कटिंग के अंदर जल्दी से जड़ें बनने लगेगी। लेकिन अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसके ऊपर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, वो हमारा नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है। आपने मुझे और वीडियोस में एलोवेरा जेल भी लगाते हुए देखा होगा दोस्तों, उसके रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अब अपनी कटिंग को मिट्टी के अंदर जगह बनाकर मिड में लगा देते हैं और मिट्टी से अच्छे से दबा देते हैं। तो हमारी पहली कटिंग मिट्टी के अंदर लग गई है। तो चलिए अब अपनी बड़ी कटिंग को लगाते हैं। अगर आप इसके तने पर भी ध्यान दोगे, इसके तने के ऊपर भी शार्प कट नहीं है और इसे हम प्रूनर की मदद से भी कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि तना काफी ज्यादा मोटा है। तो इसलिए मैंने ले लिया है ये ब्लेड और ब्लेड की मदद से हम इसके अंदर एक शार्प कट लगा देते हैं। तो देखो हमारी बड़ी कटिंग के ऊपर भी शार्प कट लग गया है और फिर मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ ये रूटिंग हार्मोन। दोस्तों ये हमारी बड़ी कटिंग है और इसके अंदर हमें जड़ें ज्यादा चाहिए होंगी जिससे कि हमारी कटिंग जल्दी से ग्रो कर पाए। उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, जो हमारे तने के ऊपर छाल है उसे भी छील लूंगा, उसे भी हटा दूंगा और उसके ऊपर भी रूटिंग हार्मोन लगाने वाला हूँ। यानी कि जितनी ज्यादा जगह पर रूटिंग हार्मोन लगेगा उतनी ज्यादा जड़ें इसके अंदर डेवलप हो पाएगी। तो इसलिए आप भी ध्यान रखना, आपको अगर कोई और सी भी कटिंग ग्रो करनी हो और उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो तो आप उसके तने को भी छील के वहां पर भी रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल लगा सकते हो। इससे कटिंग काफी ज्यादा आसानी से ग्रो हो जाती है। तो हमारी बड़ी कटिंग के ऊपर भी ये रूटिंग हार्मोन लग गया है। अभी इसे अपने सीमेंट के गमले में लगा देते हैं।
तो हमारी दोनों कटिंग मिट्टी के अंदर लग गई है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। देखो पानी हम इतना डालेंगे कि जो हमारी मिट्टी है वो पूरी गीली हो जानी चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके सॉइल मिक्स में पानी रुकता है तो मिट्टी बेकार है, उसकी वजह से जो हमारी कटिंग है वो गलनी शुरू हो जाएगी और वो ग्रो नहीं हो पाएगी। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो हमारी चंपा की कटिंग सक्सेस रही, यानी कि हर ब्रांच के ऊपर नई नई फुटेर निकल रही है। नई फुटेर लाल कलर की है और कोई कोई ब्रांच के ऊपर तो नई नई पत्तियां भी निकल रही है। देखो हमारी बड़ी कटिंग तो बिल्कुल सक्सेस रही, लेकिन अगर आप इसकी मिट्टी पे ध्यान दोगे तो उसके ऊपर काफी ज्यादा खरपतवार निकल रहे हैं और मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते भी गिरे हुए हैं। देखो इन खरपतवार को ग्रो होने नहीं देना है, इन्हें समय से निकाल देना है। मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको दिखाना था। अगर आपके भी मिट्टी में खरपतवार निकलते हैं तो इसे टाइम से निकाल देना, क्योंकि मिट्टी वाला जो एरिया रहता है वो हमेशा साफ रहना चाहिए। और अगर मैं चंपा की छोटी कटिंग दिखाऊं ना तो इसने तो हद ही कर दी है, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर 3 फुटेर फूट के आई है। इस वाली ब्रांच के ऊपर देखो और एक इस वाली ब्रांच के ऊपर देखो, बिल्कुल झक्कास है। अगर नीचे दिखाऊं तो देखो ये वाली स्टेम तो कट हो गई थी, ये काली हो गई है, लेकिन साइडों से 3 फुटेर फूट के आई है। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन इसकी भी मिट्टी के ऊपर काफी ज्यादा सूखे पत्ते और कई सारे खरपतवार हैं, तो इन्हें भी हटा देते हैं। तो हमारी दोनों चंपा की कटिंग का जो रिजल्ट है वो एकदम झक्कास मिला है। देखो जैसे जैसे मैंने वीडियो में चंपा की कटिंग को ग्रो करा है, अगर आप वैसे वैसे अपनी चंपा की कटिंग को ग्रो करते हो तो आपको भी ये रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जो हमारी चंपा की कटिंग के ऊपर नई नई फुटेर निकल रही थी ना, अब तो वो पत्तियों में बदल गई है, यानी कि हमारी दोनों कटिंग के ऊपर नई नई पत्तियां निकल गई है। अगर सबसे खास बात बताऊं तो हमारी बड़ी वाली कटिंग के ऊपर बड्स आनी शुरू हो गई है। अब तो बस इंतजार है इतनी सारी कलियों के खिलने का। देखो कितना प्यारा बंच बना है ये नई नई बड्स का। जब ये खिलेगी ना तो नजारा ही कुछ और होगा। छोटी कटिंग के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन जो छोटी छोटी फुटेर निकल रही थी ना वो बड़ी हो गई है, यानी कि पत्तियां खिलने लग गई है। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय बाद। अब तो हमारे चंपा की कटिंग बड़ी होती जा रही है, लेकिन जो ये सब्र है ना ये थम ही नहीं रहा। अब तो बस इंतजार है इन कलियों के खिलने का। कलियां इतनी सारी है ना, अगर आप खुद देखोगे ना तो नजारा ही कुछ और होगा। अब तो इंतजार खत्म हुआ और कुछ कलियां खिलने शुरू हो गई, यानी कि जो हमारी बड़ी वाली चंपा की कटिंग थी ना उसके ऊपर जो कलियां बन रही थी अब वो धीरे धीरे खिलने लग गई है। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो जब हमने चंपा की कटिंग लगाई थी ये फूल हमें जब देखने को मिले थे वो भी मुरझाए हुए, और अब देखो चंपा की कटिंग बड़ी भी हो गई है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। आज के अपडेट में ना ही मैं आपको अपने चंपा के पौधे की कटिंग की फ्लावरिंग दिखाऊंगा, बल्कि उसकी जड़ें दिखाऊंगा कि जड़ें डेवलप हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए इसकी जड़ें देखते हैं। तो हमने अपनी पहली कटिंग गमले से निकाल दिया बाहर, इसी तरह अपने दूसरे पौधे की कटिंग को भी बाहर निकाल देते हैं। देखो मैं आपको छोटी कटिंग दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जड़ें काफी ज्यादा अच्छी डेवलप हुई है। जड़ें पूरी गमले से भर चुकी है। कुछ समय बाद दिखाता है ना तो ये जड़ें मोटी हो जाती है और आपको ये गमला रूट बाउंड मिलता। और अगर बड़े गमले की जड़ें दिखाऊं ना तो उसकी जड़ें भी काफी अच्छी डेवलप हुई है। इतने दिनों में इतनी जड़ें डेवलप होना काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।